बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका व सल्ली अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात आमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का दरूद व सलाम के बाद उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कबूतरों को आकर खोला है हमने और पौधों को पानी वगैरह देंगे तो ये सब कबूतर जो है ये देखें, ये पोरे खा रहे हैं और खुश हो रहे हैं सारे। ये इधर वाले जो हैं वो रोटियां खा रहे हैं, अगले जो हैं वो दाना खा रहे हैं। तो तमाम के तमाम जो हैं वो मसरूफ़ हैं अपनी कामों में। शाम का जाता हुआ सूरज और साथ में एक कौवा जो है वो दरख्त पर बैठा है। कौवा नहीं है बल्कि चील है, मैंने जो देखा है गौर के साथ। और पीपल दिखाते चलें, पीपल पर माशाल्लाह बहुत आला किस्म की चल रही है, धूप पड़ रही है और साथ में हल्की हल्की हवा भी चल रही है। अब ये हवा जो है ये पीपल के दरख्तों के पत्तों को गिराने वाली चल रही है। जहाँ की जो हवाएं पहले अक्टूबर में ये हवाएं चलती थी और पत्ते गिर जाते थे और सर्दी जल्दी आ जाती थी। अब क्योंकि सर्दी का मौसम जो है वो लेट हो चुका है, वो जल्दी नहीं आती है, तो इस वजह से इस बार जो है वो ख़ज़ां की हवाएं भी जो है अभी तक माड़ी माड़ी सी चल रही हैं, ज़्यादा नहीं है इनमें के भी ये ज़्यादा चलें। अभी देखें ना कितना हल्का हल्का सा मूवमेंट है इसके अंदर। परिंदे बैठे हैं, थोड़ी देर स्टे करेंगे, उसके बाद घरों की तरफ चले जाएंगे। आज का दिन जो है वो जुमेरात का है और आज 16 नवंबर 2023 तकरीबन आधा महीना जो है वो गुज़र चुका है और आधा अब पीछे रह चुका है। तकरीबन आज 16 है तो फिर आपको पता है फिर पीछे 14 दिन ही रह गए हैं। तो अल्लाह ताला खैर आफियत और कामयाबियों के साथ ये तमाम दिन जो है गुजारे नवंबर के महीने के। और आपको बताते चलें कि आज का लकी नंबर 7 है और आज पुखराज पीला की गोल्डन टोपाज और सोने की रिंग या छल्ला वगैरह जो है वो पहना जाएगा। हवा दिन के लिए तो गोल्ड का कोई मसला नहीं होता, क्योंकि उन्होंने चाहे छोटा सा सही नोज़ पिन किसी ने यानी कि कोका पहनना होता है, किसी ने छोटे मोटे अगर ज़्यादा ना भी हों तो छोटे मोटे कोई छोटी छोटी बालियाँ या टॉप्स पहने होते हैं या कोई अंगूठी छल्ला पहनना होता है। तो मर्द हज़रात के लिए गोल्ड नहीं है तो वो जो है वो स्टोन ही लकी स्टोन पहन सकते हैं। लकी स्टोन उस वक्त पहनते हैं जब आपका जो जायचे में कोई सितारा कोई जायचे का हिस्सा जो है वो कमज़ोर हो, उस वक्त नहीं पहनते हैं कि जब लकी स्टोन जब आपका स्टार जो है जो इसने आपको फ़ायदा देना हो वो अगर तीसरे छठे 8वें और या 12वें में बैठा हो तब नहीं ये स्टोन्स पहने जाते, तब जो है वो सदक़ात दिए जाते हैं, खैरात की जाती है। ये तब जाकर आपका वो जो मसाइल होता है वो हल हो जाता है। तो स्टोन्स तब ही पहने जाते हैं जब आपके डिग्री वाइज आपका स्टार में जो है वो आपका जायचे का खाना जो है वो कमज़ोर हो। कोई मसलन आजकल बहुत ज़्यादा लोग स्टोन्स पहनते हैं जहाँ जायचा बनवाते हैं जॉब के लिए, शादी के लिए, कारोबार की तरक्की के लिए, रुपए पैसे के लिए। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इसलिए जायचा बनवाते हैं कि उनके जायचे में पढ़ाई में उनका दिल नहीं लगता, तो वो देखने पड़ते हैं कि उनका जो 5वां खाना जो है कमज़ोर तो नहीं है, वहाँ से देखना पड़ता है। और फिर आपके जो है वो 9वां खाना भी देखना पड़ता है, यानी कि अगर तो आप इब्तदाई तालीम में हैं तो फिर आपका 5वां खाना देखना पड़ेगा। और अगर आपने इब्तदाई तालीम हासिल कर ली और हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए फिर 9वां जो है वो जायचे का खाना देखना पड़ता है। तो ये थे कुछ बातें जायचों की और ना एस्ट्रोलॉजी की और नमरोलॉजी की।
आज की बात करें, आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान। साउथ अफ्रीका की पोजीशन इस वक्त बहुत वीक है, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और उन्होंने 97 रन बना लिए हैं। तो देखें फिर कि इस दफ़ा इंडिया और फिर ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है कि वो जो है वो जाएंगे अपना क्या कहते हैं सेमी फाइनल में। फिर वहाँ से देखते हैं कौन सी कौम जो है वो एशियन जीतते हैं या इंग्लिश जीतते हैं जो वर्ल्ड कप 2023 है। वैसे तो इंडिया ने अपने मुल्क में इसीलिए करवाया है कि वो जो है वर्ल्ड कप को जीत सके, क्योंकि एशिया में वर्ल्ड कप 1996 के बाद कोई भी नहीं जीत सका। 1992 में जीता था पाकिस्तान ने, 1996 में श्रीलंका ने जीता। उसके बाद तो फिर आपको पता है कोई भी नहीं जीत सका। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, इंग्लैंड ने जीता है, ये ही लोग थे। 3 बार तो ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है, इंग्लैंड जीत चुका है। तो आप देखें ये वाला जो है कौन जीतता है, क्योंकि पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश तो इसमें से निकल गए हैं। तो अब पीछे रह गए हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आएंगे फाइनल में। तो फिर वो जो है टीम जो है उनकी भी देखें कौन जीतता है। ये देखें जनाब, इनको सब पोरे डाल दिए। अब ये सब इकट्ठे हो गए हैं पोरे खाने के लिए। मैं वीडियो बनाने लग गई, मुझे इनको आधे मैंने डाल दिए थे पोरे और आधे रह गए थे, तो वो मुझे भूल गया। तो इन्होंने अब याद दिलाया, इसलिए ये बिखर गए थे, मट्टी वगैरह खाने चले गए थे। तो अब इंशाल्लाह वापस आ गए हैं दोबारा, फिर खाने के लिए भाग जाते हैं, वापस आ जाते हैं, यही इनकी रूटीन है। तो नाज़रीन, आज जुमेरात है और यकीनन आपने अपने घर में अपने प्यारों को कुछ ना कुछ हदिया करने के लिए किया होगा, इंतज़ाम किया होगा कि कुछ लोग खाना देते हैं, कुछ दवाएं देते हैं, सूरतें पढ़कर भेजते हैं अपने फोतशुदगान के पीछे। और बहुत सारे लोग जैसे हैं जो जुमेरात को नहीं तो फिर जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है कब्रिस्तान में जाकर भी फातिहा पढ़कर आते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा अमल है। उससे कारोबार में बरकत भी होती है, घरों के भी मसाइल हल होते हैं। जब आप कब्रिस्तान में जाके कब्रों वालों की कब्रों पर पानी जो है वो डालते हैं और उन्हें फातिहा पढ़कर हदिया करते हैं। एम्बुलेंस जो है वो जा रही है तेज़ी के साथ हॉस्पिटल की जानिब। अल्लाह ताला जो भी एम्बुलेंस में है उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे, और उसको अगर उसकी ज़िंदगी है तो उसको ज़िंदगी उसके लिए रहमत बनाए, उसे सेहत दे दे। और अगर उसकी ज़िंदगी नहीं है तो अल्लाह ताला उसका आखिरी सफ़र जो है वो आसान कर दे और वो कलमा पढ़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हो, चाहे खातून है या मर्द है। आमीन। नाज़रीन, इसी के साथ दुआ करेंगे हम अपने प्यारों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल अहयाई वल अमवात। आमीन। अल्लाह ताला वो तमाम हमारे फोतशुदगान जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके लिए उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन पर रहमत फरमाए। आमीन। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि एक नौजवान लड़का जिसकी 20 दिन कबल शादी हुई है, उसकी आज डेथ हो गई है। बेहद अफसोस हुआ है, बिल्कुल यंग बच्चा था। तो अल्लाह ताला उसकी भी मग़फ़िरत फरमाए और उसके लिए आसानियाँ फरमाए। और जो अपनी 20 दिन की ब्याही हुई बेवा पीछे उसने छोड़ी है, अल्लाह ताला उस बच्ची के लिए भी आसानियाँ करे, तो उसके लिए राहें खोले गए, उसकी ज़िंदगी जो है वो आसान हो और आगे जब उसके वालिदैन उसकी शादी करें तो वो रास्ते उसके लिए बहुत आसान हो। आमीन। इसी के साथ मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपको और हमें सबको अपनी रहमतों में रखे और हमें सबको आसानियाँ दे। अल्लाह ताला इस पाकिस्तान को अपने हिफाज़त में रखे, पाकिस्तान की
हमेशा तमाम पाकिस्तानी दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करें। आमीन। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।